नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। जब से क्रूज डेक्स केस का मामला सामने आया है, नवाब मलिक हर दिन नए नए धमाके कर रहे हैं। दिवाली का मौसम चल रहा है और इसी बीच नवाब मलिक ने एक और धमाका किया और इस धमाके में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सीधे तौर पर निशाने पर हैं। पूरी खबर क्या है आपको समझाते हैं। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के ऊपर आरोप लगाए हैं कि उनका संबंध ड्रग्स डीलर से है, ड्रग्स पिडलर जयदीप राणा से है। आप समझिए कि कितनी बड़ी बात कही गई है नवाब मलिक के द्वारा। पूरी खबर आपको समझाएंगे, विस्तार में खबर समझाते हैं। नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे खुलासे का दावा किया है और पूरा खुलासा किया है कि देखिए कैसे जयदीप राणा, जो कि एक ड्रग्स पेडलर है, अभी जेल में है, उससे संबंध देवेंद्र फडणवीस के हैं और उनकी जो पत्नी है अमृता फडणवीस, उनका भी जो संबंध है वो जयदीप राणा के साथ है। तस्वीर भी साझा किए हैं, सारी चीजें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये ट्वीट देखिए नवाब मलिक का। चलो आज बीजेपी और ड्रग्स पेडलर के रिश्तों पे चर्चा करते हैं। नीचे तस्वीर साझा की गई है। तस्वीर में जयदीप राणा है और उसके साथ देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस है। ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। ये जो तस्वीर है अमृता फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस की पत्नी और जयदीप राणा की है। इसके साथ एक और तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में हम आपको दिखाते हैं कि खुद देवेंद्र फडणवीस जयदीप राणा के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। कोई बर्थडे का सेलिब्रेशन है और आप कुछ और सारी चीजें, या फिर गणेश चतुर्थी का अवसर दिखाई पड़ रहा है। गणेश चतुर्थी का अवसर है और इस अवसर पर जयदीप राणा और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साथ साथ दिखाई पड़ रहे हैं। नवाब मलिक ने इस बात को कहा है कि हम यह नहीं स्पष्ट कर सकते कि ये जो गणेश चतुर्थी का कार्यक्रम है ये देवेंद्र फडणवीस के घर पे है या फिर जयदीप राणा के घर पे है। कहाँ है इसका स्पष्टीकरण हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये जो तस्वीर है बहुत कुछ बयां कर रही है। और इसी तस्वीर के साथ नवाब मलिक ने ट्वीट करते हुए लिखा, फोटोग्राफ ऑफ जयदीप राणा विथ एक्स महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस। अब आपको समझाते हैं जो खबरें मीडिया में चल रही हैं और मीडिया में कैसे लगातार हर रोज हर दिन देवेंद्र फडणवीस को लेकर, ड्रग्स केस को लेकर नवाब मलिक नए खुलासे कर रहे हैं। उन चीजों को आपको बताते हैं। एक गाना है मराठी में, गाना उसको जो देवेंद्र फडणवीस की पत्नी है अमृता फडणवीस, उसमें वो सिंगर हैं, अभिनय भी किया है। देवेंद्र फडणवीस खुद उसमें अभिनय किए हैं। उसका जो फाइनेंशियल हेड था वो कोई और नहीं जयदीप राणा थे। नवाब मलिक के इस आरोप के बाद देवेंद्र फडणवीस सामने आए और देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम दिवाली के बाद धमाका करेंगे और पूरे मामले पर तथ्यों के साथ नवाब मलिक को एक्सपोज करेंगे और ये बताएंगे कि नवाब मलिक का जो संपर्क है वो अंडरवर्ल्ड से है। वो सारी चीजें अलग हो गई, वो खबरें भी आपको समझाएंगे। लेकिन अभी आप देखिए कि कैसे अमृता फडणवीस के गाने में जो फाइनेंशियल हेड हैं वो जयदीप राणा है। इस गाने को देखिए डायरेक्ट किए हैं कमूद सुभाष ने, डायरेक्टर हैं इसके सचिन गुप्ता। अमृता फडणवीस जो हैं वो इसकी सिंगर हैं, सोनू निगम के साथ उन्होंने गाना गाया था। और जो इसमें अभिनय किए हैं देवेंद्र फडणवीस खुद अभिनय किए हैं और एक दो इनके मंत्री भी हैं, वह भी इसमें अभिनय कर चुके हैं। स्क्रीनशॉट हम आपको दिखा रहे हैं। अब आप नवाब मलिक को सुनिए जरा कि कैसे नवाब मलिक तथ्यों के साथ पूरी तरीके से देवेंद्र फडणवीस को एक्सपोज कर रहे हैं और उनके जुर्मों की जो परत है उसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं और नए नए आरोप लगा रहे हैं कि ड्रग्स पेडलर के साथ उनके संपर्क हैं और ड्रग्स पेडलर के साथ उनका उठना बैठना था, उनकी पत्नी का उठना बैठना था। वो सारी परतें नवाब मलिक खोल रहे हैं। ये वीडियो देखिए नवाब मलिक का। बहुत सारे नेता ऐसे हैं महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के, जिनका ड्रग के कारोबारियों से घनिष्ठ रिश्ते हैं। आज सभी नामों की चर्चा नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति है जयदीप राणा। मैंने अपने ट्विटर पे उसका फोटो डाला है और आज मुंबई तक जो इंडिया टुडे ग्रुप का एक मराठी का वेब चैनल है उस पे भी खबर आई है। एक वर्मा नाम के व्यक्ति ने सारी जानकारी उसमें रखी है। हम बताना चाहते हैं देश को कि जयदीप राणा जेल में बंद है, ड्रग ट्रैफिकिंग के केस में गिरफ्तारी हुई है
लेकिन उनके रिश्ते महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से भी हैं। मुख्यमंत्री रहते समय उनकी पत्नी ने एक रिवर सॉन्ग चल चल मूवी मुंबई नदी संरक्षण अभियान के नाम से एक रिवर सॉन्ग बनाया था। सिंगर अमृता फडणवीस एंड सोनू निगम उसको म्यूजिक दिया था। जो गाना लिखा था वो अभिजीत जोशी जी ने, क्रिएटिव हेड उसके मनीष खानका थे और उसके फाइनेंस हेड जयदीप राणा जी थे। ये कह देना कि सार्वजनिक जीवन में कौन किसके साथ तस्वीरें खींच लेता है हमें पता नहीं। तस्वीर तो ऐसी है कि एक दूसरे को तुम शैतान हो इस तरह की तस्वीर है। मैंने पूछा ये निशान क्या होता है, मेरे बच्चों ने कहा कि यू आर एविल। अब कौन शैतान है मुझे पता नहीं, लेकिन ये शैतान जो नशे का कारोबारी है, ड्रग पेडलर है। अब आप देखिए कि इसी खबर को आज तक ने लिखा है, पत्नी पर आरोप के बाद फडणवीस का पलटवार, दिवाली के बाद फूटेगा बम, नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के दूंगा सबूत। जब पत्नी के ऊपर आरोप लगे कि जो उनकी पत्नी है उनका जो फोटो है जयदीप राणा के साथ शेयर किया जा रहा है, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस का बयान आता है और देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि जो है कि नवाब मलिक का कनेक्शन है अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन होने का वो दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सबूत भी हम इस बात के देंगे। तो दिवाली के बाद वो कौन सा धमाका करेंगे वो चीज़ देखने वाली होगी। लेकिन आगे देखिए खबर में क्या है, ड्रग्स केस विवाद पर अब महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक आमने सामने। देवेंद्र फडणवीस ने अब नवाब मलिक पर पलटवार किया है। फडणवीस ने कहा है कि मलिक ने उनकी पत्नी अमृता और ड्रग्स तस्कर जयदीप राणा की जो तस्वीर शेयर की है वह 4 साल पुरानी है। उन्होंने कहा कि जयदीप राणा से उनके परिवार का कोई संबंध नहीं है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से संबंध हैं, जिसके सबूत वह मीडिया और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को दिवाली के बाद देंगे। वहीं फडणवीस के आरोपों पर नवाब मलिक ने सफाई भी आ गई है। उन्होंने कहा कि वह फडणवीस के आरोप पर कल मंगलवार को सफाई देंगे। तो दिवाली के बाद का धमाका करने का दावा कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, लेकिन मुस्तैद, तैयार और चौकस नवाब मलिक कह रहे हैं कि कल यानी मंगलवार को ही हम देवेंद्र फडणवीस के सारे सवालों का जवाब दे देंगे। नवाब मलिक के ऊपर आरोप यह भी लगाए जा रहे थे कि उनके जो दामाद हैं, उनके दामाद के ऊपर ड्रग्स तस्करी के आरोप हैं, अभी वो जेल में हैं। तो यह भी आरोप गंभीर था नवाब मलिक के ऊपर, लेकिन नवाब मलिक ने इसका भी जवाब दिया और बताया कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। नवाब मलिक लगातार ड्रग्स केस के बाद सरकार को आईना दिखा रहे हैं और केंद्र में बैठी मोदी सरकार की एनसीबी जो कि महाराष्ट्र में काम कर रही है और महाराष्ट्र में लोगों को कैसे षड्यंत्र के तरीके से घेरने का काम कर रही है, उन सारी चीज़ों का नवाब मलिक लगातार खुलासा कर रहे हैं। नवाब मलिक ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि आर्यन खान को कैसे पूरी साजिश के तौर पर गिरफ्तार किया गया और मुजरिम उसमें कई सारे हैं और फिलहाल आर्यन खान की जमानत हो चुकी है और जो साजिश करता थे वो जेल के सलाखों के पीछे उनकी जाने की तैयारी हो चुकी है। इस वीडियो को लेकर, इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरह की और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।